सुबह शाम ही 2 टाइम मैं सिलाई का काम करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। खासकर लड़कियों को सिलाई हो गया या कढ़ाई बिनाई हो गया, ब्यूटी पार्लर का, इस टाइप का जो मतलब उनके डेली रूटीन में जो काम आते हैं। समूह की महिलाओं को जो है निःशुल्क जो है आवासीय सिलाई की ट्रेनिंग भी महिलाओं को दी जाती है, जिससे वो लोग जो है अपना आराम से सिलाई सीख सकते हैं और सिलाई सीखने के बाद अपना एक रोज़गार भी कर सकते हैं। और जिस दिन घर पे रही छुट्टी के दिन, तो उस दिन मतलब अच्छा खासा काम हो जाता है। जैसे अगर मैं पूरा दिन अगर घर पे रहूं तो लगभग 3 या 4 सूट तो मतलब मैं दिन के सिल लेती हूँ। ये काम आना चाहिए आदमी को, कुछ भी हो, और काम में ना कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि ये काम छोटा है या बड़ा है। वैसे सिलाई का काम तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें क्या है ना कि मतलब जितना आप काम करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, उतना ज़्यादा पैसा है। तो ये हो रहा है कि पहले बंदर खा रहा है, ये जो पता नहीं इतना कैसे रख दिया बंदर ने, शायद देखा नहीं होगा। और यहाँ पे अभी ब्रश लगा के ये रख दिया है। और ये लग रहा है सूट में प्रेस, ये ऐसे लग रहा है क्योंकि प्रेस ये अच्छा लगाते हैं मेरे से भी। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आशा खेतवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आशा ब्लॉग्स में। और मैं आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने ही घर से, और दुकान में हूँ मैं आज। और कई बार मैंने आप लोगों को दिखाया भी है। तो आज मैं कर रही हूँ सिलाई दुकान में बैठ के, क्योंकि सुबह शाम ही 2 टाइम मैं सिलाई का काम करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी कर रहे हैं सिलाई का काम, और एक सूट बना रही हूँ। सुबह कपड़े काटे थे, कपड़े काटने के बाद फिर एक बना लिया, एक दूसरा बन रहा है। और आज दुकान में ही हूँ, तो जो कटे हुए कपड़े हैं उनको भी कोशिश करूँगी आज बनाने की। तो अभी लगभग जो है ये सूट भी तैयार हो चुका है, ये भी बन गया है। अब इसके बाद जो है दूसरा सूट तैयार करूँगी, कोई सा भी एक, क्योंकि ये कब से काट के रखे हुए हैं, सिलने का टाइम ही नहीं हो रहा है। कोशिश करूँगी आज सिलूँगी मैं इनको। और ये वाली जो मशीन है, ये मोटर की मशीन है, मोटर से चलती है ये, मतलब बिना बिजली की नहीं चल पाती है। वैसे डोरा भी लगा रखा है, पर मेरे को आदत है अभी मोटर वाली मशीन में चलाने की। और जो मेरे पीछे शायद एक और मशीन है, कपड़े ऐसे फेंके हैं, एक और मशीन है, ये है पायदान वाली, मतलब कि ये डोरे से पाँव से चलती है। एक और मशीन है, वो दूसरी वाली दुकान पे है जहाँ मैं पहले काम करती थी, वहीं पर ही इंटरलॉक करते हैं, बाकी कपड़े वगैरह सब ऐसे थे। और अभी भी ना दिन के बज रहे लगभग 1, और अभी भी मैं हूँ दुकान पे। और आज जैसे कि मैं आज दिखा रही हूँ आप लोगों को सिलाई, मैं यहाँ पे दुकान पे कर रही हूँ, क्योंकि काम इंसान को करते रहना चाहिए। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं रहता है। तो मेरे तरफ से तो मैं ये मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा मतलब कि हमारी महिलाएं, लड़कियाँ जो भी हैं, तो उनको मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से मतलब संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाओं को ना, महिला क्या पुरुष क्या, मतलब इस टाइप के काम ना आने चाहिए मेरे हिसाब से। खासकर लड़कियों को सिलाई हो गया या कढ़ाई बिनाई हो गया, ब्यूटी पार्लर का, इस टाइप का जो मतलब उनके डेली रूटीन में जो काम आते हैं, जैसे कपड़े हैं, सारी चीज़ें हैं। तो कभी क्या होता है, कपड़े फट जाते हैं तो उनको भी वो घर पे सिल सकते हैं। अपने कपड़े हैं, अपने परिवार के कपड़े हैं, तो वो घर पे सिल सकते हैं। तो इसके लिए कोई अलग से मतलब कि वो करने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर के काम के साथ साथ पे आप लोग जो है सिलाई का काम और कढ़ाई बिनाई का काम, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। वैसे स्वेटर वगैरह तो महिलाएं बिनती हैं घर पे भी। तो सभी को मतलब सीखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी 2018-19 में सिलाई सीखी थी, तो तब से सिलाई का काम मैं भी करती हूँ। और आप लोगों को पता है मैं फील्ड वर्क भी करती हूँ ब्लॉक से। तो फील्ड वर्क के साथ साथ भी मेरा जो है सुबह शाम का जो है ये काम रहता है। और जिस दिन घर पे रही छुट्टी के दिन, तो उस दिन मतलब अच्छा खासा काम हो जाता है। जैसे
अगर मैं पूरा दिन अगर घर पे रहूँ तो लगभग 3 या 4 सूट तो मतलब मैं दिन के सिल लेती हूँ। आपको ऊपर देख रहे हैं मैंने कपड़े सिले हुए हैं, कुछ मतलब ले जाते रहते हैं। वैसे दुकान ज़्यादातर मेरी बंद ही रहती है, सुबह और शाम ही खुलती है, लगभग सुबह 10 बजे तक और शाम को 4-5 बजे के बाद ही दुकान खुलती है। तो ये दुकान है मेरी छोटी सी। और यहाँ पे जो है ये कपड़े जो आप लोगों को दिख रहे हैं ये सारे सिलने वाले कपड़े हैं, और कुछ यहाँ फेंके हुए हैं ये भी सब सिलने वाले कपड़े हैं। तो ये है दुकान, मतलब कि काम आना चाहिए आदमी को, कुछ भी हो, और काम में ना कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि ये काम छोटा है या बड़ा है। वैसे सिलाई का काम तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें क्या है ना कि मतलब जितना आप काम करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, उतना ज़्यादा पैसा इस पर है, और काम करते रहने चाहिए आदमी को। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आजकल आप लोगों को पता ही होगा कि सूट की सिलाई कितनी ज़्यादा हो चुकी है, ब्लाउज की, सूट की, जितना ज़्यादा मतलब फैशन वाला बनाओ उतना ज़्यादा पैसा है। कुछ लोग जैसे मतलब हमारे गांव से भी जाते हैं या बाहर से पूछते रहते हैं हम कि सिलाई कितने हो रही है। तो जो नॉर्मली पटियाला सूट होता है ना उसका भी मतलब मार्केट पे जो रेट चल रहा है वो 300 से 350 रुपया या 300 रुपया ऐसा लेते हैं। पर गांव में हम लोग ना इतना नहीं लेते हैं। जैसे मैंने शुरू से मैंने 220 किया था नॉर्मली, तो अभी भी 220 ही है, कोई वो नहीं है। क्योंकि क्या करना है इतना ज़्यादा भी बढ़ा के, कोई वो नहीं है, मतलब कि अपना मेहनत का पैसा मिल जाना चाहिए, बस हो गया। और पैंट वाला जो सबसे ज़्यादा रेट अभी मार्केट पे चल रहा है ना, वो चल रहा है पैंट वाले सूट का रेट। तो उनका रेट बागेश्वर मार्केट में या अन्य कहीं भी मार्केट में हमने देखा है, पूछा है, तो वहाँ पे मतलब 450 500 इस टाइप से सूट की सिलाई लेते हैं। और जैसे ब्लाउज ही है, नॉर्मली ब्लाउज, जैसे हम लोग गाँव पे जो है, मेरे साथ में ना और भी कई महिलाएं हैं गांव में जो सिलाई का काम करते हैं। एक तो जानकी है जो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में कई बार देखा भी होगा उनको, तो वो भी मतलब कि नॉर्मली जैसे मैं लेती हूँ सिलाई वैसी लेती हैं। और मार्केट पे ब्लाउजों की सिलाई भी बहुत ज़्यादा हाई फाई है। और खासकर पैंट शर्ट ये सारी चीज़ें, पैंट शर्ट तो वैसे मैं नहीं बनाती हूँ, शर्ट सीखा था मैंने थोड़ा बहुत, पर मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं सिर्फ सिलाई का काम अगर मेरा होता तो हो सकता है मैं पैंट शर्ट भी सीखती। पर मतलब कि अपने काम के अलावा एक्स्ट्रा काम एक जो होना चाहिए, पार्ट टाइम जॉब इसको हम बोल सकते हैं, कि मतलब जब टाइम मिले मशीन पे बैठ जाओ और थोड़ा बहुत काम करें, मतलब 100-200 जितना भी हो, क्या करना है, ये अपना घर का ही काम हुआ। तो ये सारी चीज़ें है, मतलब कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये, क्योंकि सिलाई आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले जब तक मैं सिलाई नहीं करती थी ना, तो सूट वगैरह जब पैंट वाले सूट बनाते थे ना, उस समय 350 या 400 रुपये थी सिलाई, जिस समय मैंने सिलाई नहीं सीखी थी। तो उस समय मतलब जब हम 2-3 सूट भी सिलाते थे ना, तो 1000 रुपये से ऊपर का बिल बैठ जाता था, मतलब सबसे गंदा लगता था वो पैसा देना। तो अब मतलब ये रहता है कि अपने सूट भी मतलब सिलो, जब मन करे, कहीं घूमने जाना है, नया कपड़ा पहनना है, तो सट से सूट ले लिया या कुछ भी किया, तो घर पे आके आराम से उसको सिल के उसको हम पहन सकते हैं। और जैसे दुकान वाले को हम देंगे टेलर को सूट सिलने के लिए, तो लगभग 1 महीने का टाइम, 15-20 दिन का टाइम तो देता ही देता है, नॉर्मली है। तो हम मतलब हमें अगर सिलाई आने वाली होगी, अगर हम खुद कपड़े सिलने वाले होंगे, तो मतलब कि खुद ही वो है कि मतलब खुद ही जब चाहे आप बना सकते हैं। और ख़ास कर तो ये है कि जैसे हमारे समूह की महिलाएं हैं ना, कि ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि कहाँ जाएंगे, क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे। तो हम लोगों को जो है, समूह की महिलाओं को जो है निःशुल्क जो है आवासीय सिलाई की ट्रेनिंग भी महिलाओं को दी जाती है, जिससे वो लोग जो है अपना आराम से सिलाई सीख सकते हैं, और सिलाई सीखने के बाद अपना एक रोज़गार भी कर सकते हैं, अपने घर के काम के साथ साथ पे, अपने गाय भैंस खेती बाड़ी जो भी है उसके साथ साथ में भी आप सिलाई का काम भी कर सकते हैं अपने ही गाँव में। तो ये है दुकान, और यहाँ पे रखी हैं 2 मशीनें, और एक मशीन तो मेरी दूसरे वाली दुकान पे ही है जहाँ मेरी पहली दुकान थी। और ये हैं कुछ सिले हुए कपड़े, और ये कपड़े हैं सिलने, आप देख सकते हैं ये इतने कपड़े सिलने हैं, आप लगा सकते हैं अनुमान। और ये है स्कूल ड्रेस, ये तो मतलब कि पहले सिलना पड़ेगा क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं कुछ टाइम में, और कुछ नीचे भी हैं स्कूल ड्रेसें, तो ये स्कूल खुलने से पहले जो है इनको सिलना पड़ेगा मुझे, और कपड़े तो बाद में होते रहेंगे। और ये देखो खीरा, बंदर आए हैं, तो अभी बंदर के डर से खीरा हम इसको तोड़ के लेके आए हैं, दुकान में ही रखा है। ये है खीरा,
तो जितने भी लग रहे बंदर ले जा दे रहा है। पहले वाले वीडियो में भी मैंने कई बार दिखा रखा आप लोगों को। मतलब ये हो रहा है कि पहले बंदर खा रहा है, ये जो पता नहीं इतना कैसे रख दिया बंदर ने, शायद देखा नहीं होगा। पहले बंदर खा रहा है कोई भी चीज़। पहले कद्दू भी दिखाए थे मैंने, आपने आधा वो खाएगा छीन के, फिर आधा हमने खाना हुआ। और लौकी लग रहे हैं अभी, वो भी वही करेगा, आधा बंदर खाएगा आधा हम खाएंगे। और ये खीरा अभी तोड़ के लेके आए हैं खेत से, और अभी हम दिन में खाना खाएंगे ना, तब सलाद इसका। अभी ना अब खाना खा लेते हैं। ये देखो गमले में फूल लगाए थे और फूल सूखने लग गया है। आजकल नहीं होते गेंदे के फूल ज़्यादा, और ये देखो सूखने लग गए हैं सब। रुद्र क्या कर रहा है यहाँ? क्यों भर रहा है पानी? ठंडा पानी है गर्म है? ये पानी भर रहा है। अंजलि ऐसे बैठी है खाने के इंतजार। ये बन गया है खाना और हम लोग खाते हैं अभी खाना। बज रहे हैं शाम के 8 और अभी हूँ मैं दुकान पे। दिन के बाद सीधे शाम का दिखा रही हूँ। और दिन में जो सूट बनाए थे मैंने, इनमें अभी तुरपन कर रही हूँ, क्योंकि तुरपन करना पड़ता है। और इसके बाद और यहाँ पे लगा रहे हैं प्रेस, क्योंकि प्रेस का काम इन्हीं का रहता है। अभी दिखाऊँगी मैं आप लोगों को। और इनको फिर तुरपन वगैरह करने के बाद तब जाके फिर ये भी प्रेस होंगे लास्ट में फाइनल। और यहाँ पे अभी ब्रश लगा के ये रख दिया है ये। और इसके बाद लग रहा है प्रेस, इसमें दिखाती हूँ आपको। और ये लग रहा है सूट में प्रेस, ये ऐसे लग रहा है क्योंकि प्रेस ये अच्छा लगाते हैं मेरे से भी। और ये सलवार और दुपट्टा यहाँ पे रख दिया है। और कुछ ये हैं जो तुरपन कर रही हूँ, तुरपन करने के बाद फिर जाके इनमें भी प्रेस होगा। और कुछ ये हैं इनमें भी अभी प्रेस होगा। तो अभी रात के 8 बज रहे हैं और अभी हैं हम दुकान में, अपने घर पे ही दुकान है। और ये है बाहर रात हो चुकी है। ये अभी बज गए हैं रात के 9 और हम लोगों का लगभग काम पूरा हो गया है। जो भी काम अभी करना था, एक सूट वहाँ प्रेस करके लटका दिया है और 2 सूट में यहाँ पे प्रेस कर दिया है। दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये हैं सूट जो प्रेस हो चुके हैं अच्छे से। इनको लटका नहीं रहे हैं, ऐसे रख देते हैं। ये भी हो गए हैं प्रेस।